नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम पहुंचे एक ऐसी जगह जो हिंदू धर्म की चार धाम यात्रा का हिस्सा है और भगवान श्री कृष्ण की नगरी मानी जाती है, यानी कि द्वारका। ये सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और समुद्र के लहरों के बीच बसा एक दिव्य धाम है। तो चलिए इस पवित्र नगरी की यात्रा शुरू करते हैं। द्वारका का सबसे प्रसिद्ध स्थान है द्वारकाधीश मंदिर। इसे जगत मंदिर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसे भगवान कृष्ण के पोते ब्रजनाम ने 2500 साल पहले बनवाया था। इस मंदिर की 5 मंजिलें हैं और यह पूरी तरह से चूना पत्थर से बनी हुई है। यहाँ भगवान कृष्ण की चतुर्भुज मूर्ति स्थापित है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही एक दिव्य ऊर्जा महसूस होती है और जो यहाँ की मंगला आरती देख ले वो इसे कभी भूल नहीं सकता। यहाँ पे बाइक पार्क और कार पार्क की उत्तम व्यवस्था है। मंदिर के अंदर मोबाइल और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जहाँ तक कि स्मार्ट वॉच भी अंदर ले जाना मना है, तो बाहर आप लॉकर रूम में उनको जमा करवा सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है गोमती घाट। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह गोमती नदी वही नदी है जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है और जो यहाँ समुद्र से मिलती है। गोमती घाट पर बैठकर आप अद्भुत शांति का अनुभव कर सकते हैं और यहाँ से सुहाने नजारों का आनंद ले सकते हैं। भगवान कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की दोस्ती अमर है। इसी दोस्ती की याद में यहाँ सुदामा सेतु बनाया गया है। इस पुल से गुजरते हुए आपको गोमती नदी और समुद्र का शानदार नजारा देखने को मिलेगा। हालांकि अभी सुदामा सेतु पर जाना अलाउ नहीं था। अब चलते हैं बेट द्वारका, जिसे असली द्वारका भी कहा जाता है। यह जगह समुद्र के बीच में एक टापू पर स्थित है और मान्यता है कि यहाँ भगवान कृष्ण का असली महल था। यहाँ जाने के लिए हमें बंदरगाह से पहले बोट लेनी पड़ती थी। जब से ये सुदर्शन सेतु बना है तब से यहाँ से बाइक लेके और या कार लेके आप उस पार जा सकते हो और वहाँ पे बाइक लेके घूमना अलाउ है, लेकिन कार वहाँ पे आपको पार्क करके चलते या रिक्शा से जा सकते हो। बेट द्वारका में भगवान के दर्शन का टाइम सुबह 7:30 से दोपहर को 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक का होता है। यहाँ पे अंदर कोई भी सामान ले जाने की अनुमति ना होने के कारण यहाँ पे क्लॉक रूम बनाए गए हैं, जहाँ पे आप अपना सभी सामान जो है जमा करवा सकते हो। अभी मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे हनुमान मंदिर जिसका नाम आपने शायद कम सुना होगा, लेकिन इसकी कथा बेहद अनोखी और रोचक है। मकर ध्वज हनुमान मंदिर। यह मंदिर बेट द्वारका में स्थित है और मान्यता है कि यह भगवान हनुमान के पुत्र मकर ध्वज को समर्पित है। जी हाँ, हनुमान जी के पुत्र। अब सवाल यह उठता है कि मकर ध्वज कौन थे और हनुमान जी के पुत्र कैसे हुए। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब हनुमान जी ने लंका दहन किया तब वे समुद्र में कूद पड़े। उनकी शरीर के कुछ पसीने की बूंदे मगरमच्छ के मुंह में चली गई और उसे मकर ध्वज का जन्म हुआ। बाद में जब हनुमान जी ने पाताल लोक में अहि रावण का वध किया तो वहीं उन्हें मकर ध्वज के बारे में पता चला। माना जाता है कि यहाँ हनुमान जी ने अपने पुत्र मकर ध्वज से भेंट की थी। मंदिर में हनुमान जी और मकर ध्वज दोनों की मूर्तियां स्थापित हैं। यह एक पौराणिक कथा और भक्तिभाव से भरी ऊर्जा का प्रतीक है। बेट द्वारका मंदिर से मात्र 2 मिनट की दूरी पर ये श्री सोने की द्वारिका पावन धाम मौजूद है, जिसे गोल्डन द्वारका के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ आप सुबह के 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आ सकते हैं। यहाँ पर 40 रुपीज पर हेड की टिकट है। और इस सोने की नगरी के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने की गई बालपन की लीलाएं प्रतिमा स्वरूप में आपको दिखने को मिलती है और साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष के साधु संतों और देवी देवताओं के प्रतिमा स्वरूप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बेट द्वारका एक्सप्लोर करने के बाद अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचता है तो आप आ सकते हो यहाँ पे, जो कि एक बेहद खास और अनोखी जगह है, जो कि आप बोल सकते हो भारत का या गुजरात का आखिरी रेलवे स्टेशन ओखा। और ये पश्चिमी भारत का आखिरी रेलवे टर्मिनल है, यानी यहाँ से आगे कोई रेलवे लाइन नहीं जाती। इसकी सबसे चर्चित ट्रेन ओखा से गुवाहाटी जाने वाली द्वारका एक्सप्रेस।
जो भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। यही ओखा की खासियत है, रेल और समंदर का मिलन। ओखा रेलवे स्टेशन से थोड़े ही आगे चल के आता है वीरमहेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ से आप ओखा का समुद्र किनारा देख सकते हैं, जो कि आप गुजरात का इस छोर का एंड बोल सकते हो या स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हो। तो अब हम आ गए हैं भड़केश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर समुद्र के बीचों बीच स्थित है और खास बात यह है कि जब हाई टाइड आती है तो यह मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। यह मंदिर हजारों साल पुराना माना जाता है और इसकी कहानी भगवान शिव जी से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया, बल्कि यह खुद धरती से प्रकट हुआ है। यही कारण है कि यह स्थान शिव भक्तों के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह मंदिर प्राचीन द्वारका नगरी का हिस्सा था, जो समुद्र में समा गई थी, लेकिन शिवलिंग आज भी यहाँ पे स्थित है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ आकर आप महसूस करेंगे कि भगवान शिव का आशीर्वाद और समुद्र की शक्ति एक साथ कैसे महसूस होती है। अगर आप द्वारका आए तो रुक्मणी देवी मंदिर जरूर जाए। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी माता को समर्पित है। मान्यता है कि एक ऋषि के श्राप के कारण रुक्मणी माता को भगवान श्री कृष्ण से अलग रहना पड़ा था, इसीलिए उनका मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर बना हुआ है। मंदिर का वास्तुशिल्प बेहद सुंदर है और उसकी दीवारों पर की गई नक्काशी इसे और खास बनाती है। और दोस्तों, अगर आप द्वारका आए तो द्वारका बीच पर सनसेट देखना ना भूले। यह जगह बेहद खूबसूरत है, जहां आप समुद्र की लहरों के बीच सुकून के पल बिता सकते हैं। यहाँ सनसेट का नजारा सच में जादुई होता है। तो जी, अब मैं आया हूँ गुजरात के खूबसूरत बीचों में से एक शिवराजपुर बीच। ये बीच अपनी साफ सुथरी रेत, नीला पानी और खूबसूरत सा सनसेट के लिए जाना जाता है। और इतना ही नहीं, इन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी मिला है, जो इसे भारत के सबसे खूबसूरत और क्लीन बीचों में शामिल करता है। शिवराजपुर के बीच का एंट्री चार्ज है 30 रुपए पर हेड। सबसे खास बात यह है कि ये बीच ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड है, जिसका मतलब यह है कि यह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक क्लीन और सेफ है। शिवराजपुर बीच द्वारका से बेट द्वारका जाते वक्त बीच रास्ते में आता है, जो कि द्वारका से सिर्फ 12 किलोमीटर ही है। यहाँ आप फैमिली के साथ आके रिलैक्स हो सकते हो और वाटर एक्टिविटी का मजा ले सकते हो। इस साइड के समुद्र किनारों पे नहाने के लिए जैसे ये यहाँ पे रस्सी बिछाई है वैसा, और दोनों जो रेड और येलो कलर का फ्लैग है वो दोनों के बीच में आपको नहाना होता है, जो कि यहाँ का सेफ जोन माना जाता है। और यहाँ पे शिवराजपुर बीच पे आपको जो है चेंजिंग रूम मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी द्वारका की यात्रा। तो ये जगह सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का संगम भी है। तो जी, ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। कमेंट करके जाना क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। तब तक जय श्री कृष्ण।